एक शब्द जिससे हम सब डरते हैं, फेल। और कभी-कभी ना सबसे बड़ी सफलता की कहानियां इसी एक शब्द से शुरू होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th फेल की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक एग्जाम में फेल होने से बहुत बहुत ज्यादा है। देखिए, नाम से ही सब जाहिर है। 12th फेल कहानी की शुरुआत ही होती है असफलता से। पर ये कहानी सिर्फ एक लड़के के एग्जाम में फेल होने की नहीं है। ये कहानी है उस पूरे सिस्टम के फेल होने की, जिसे असल में तो इन युवाओं को आगे बढ़ाना था। और यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ में है। जरा सोचिए, क्या होता है जब कामयाबी का वो इकलौता रास्ता, जिसे आप सब कुछ मानकर चल रहे थे, वो अचानक रातों रात गायब हो जाए। जब सामने सिर्फ एक बंद दरवाजा दिखे तो इंसान क्या करे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां एग्जाम में नकल करना मतलब कोई गुनाह नहीं, बल्कि एक रिवाज है, एक परंपरा है। पूरा का पूरा सिस्टम ही धोखे पर टिका हुआ है। और फिर एंट्री होती है एक अकेले ईमानदार ऑफिसर की, जो आकर इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जड़ से हिला देता है। तो इस कहानी के हीरो हैं मनोज। गांव वालों की नज़र में अरे मनोज तो बहुत अच्छा लड़का है। जैसा कि एक गांव की महिला कहती हैं, वो तो रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता रहता है। मतलब एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट की इमेज है उसकी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मनोज मैथ्स की किताब नहीं, बल्कि जलती चट्टान नाम का एक नॉवल पढ़ रहा था। और यहीं हमें पहली बार पता चलता है कि लोगों की सोच और मनोज की हकीकत में कितना फर्क है। उसकी दुनिया ना मैथ्स के फॉर्मूलों से नहीं, बल्कि कहानियों से बनी थी। और फिर वो दिन आता है, 12वीं क्लास का मैथ्स का एग्जाम। गांव का हर स्टूडेंट पूरी तैयारी के साथ आया है, नकल की तैयारी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस सिस्टम पर वो इतना भरोसा कर रहे थे, वो कुछ ही पलों में ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। और ठीक उसी वक्त एंट्री होती है एक ईमानदार अफसर की, एसडीएम राघवेंद्र सिंह। वो एग्जाम हॉल में आते हैं और बस एक झटके में सालों से चली आ रही नकल की वो परंपरा मई की मई रुक जाती है। उस एक पल ने सिर्फ उस एग्जाम को नहीं, बल्कि मनोज की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तो नतीजा क्या हुआ? मनोज और बाकी सारे स्टूडेंट्स सब के सब खाली आंसर शीट लेकर बैठे रह गए। उनके चेहरे पे खौफ था। सवाल सामने थे, पर जवाब कहाँ से लाएं? उन्होंने इसकी तैयारी तो कभी की ही नहीं थी। तो उस एक दिन की ईमानदारी का नतीजा क्या निकला? जब रिजल्ट आए तो वो मनोज के लिए सिर्फ नंबर लेकर नहीं आए, बल्कि साथ में लाए सबके सामने जलील होने का एक भारी बोझ। ये देखिए मनोज की मार्कशीट। हिंदी, जो सब्जेक्ट उसे पसंद था, जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, उसमें तो वो पास है, 62 नंबर। लेकिन बाकी सारे जरूरी सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में फेल। और जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उनका रिएक्शन, अगले साल हो जाएगा पास। बस कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, एकदम बेफिक्र। इससे साफ पता चलता है कि घर पर उसे इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। और फिर वो पल आता है जब ये बात घर से निकलकर पूरे मोहल्ले में फैलती है। उसके चाचा श्यामवीर गांव के कुएं पर जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताते हैं, अरे ताई, आप क्या फर्स्ट आएगा? मनोज तो पास भी नहीं हो पाया। सोचिए, सबके सामने ये सुनना कितना चुभता होगा। तो अब पढ़ाई लिखाई का रास्ता तो एक तरह से बंद हो गया। इसके बाद मनोज और उसका भाई दीपक दोनों मिलकर अपना खुद का रास्ता बनाने की निकलते हैं। एक नया सफर, एक नई शुरुआत। प्लान क्या था? एक सेकेंड हैंड टेम्पो खरीदकर पैसेंजर सर्विस शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उनकी माँ अपने गहने गिरवी रख देती हैं। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। परिवार की सारी उम्मीदें अब उस एक टेम्पो पर टिकी थीं। और जानते हैं, शुरुआत में सब ठीक भी चला। उनकी मेहनत रंग लाई। वो रोज के 200-250 रुपए कमाने लगे। फेल होने की निराशा के बाद ये परिवार के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण जैसा था। लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। पर शायद उनकी इस छोटी सी कामयाबी को किसी की नजर लग गई। यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। और ये वो मोड़ है जहां ईमानदारी और मेहनत ताकतवर भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक देती है। वहां की एक बड़ी और पावरफुल बालाजी बस सर्विस का कंडक्टर उन्हें सीधी सीधी धमकी देता है, इस सड़क पर टेम्पो चलाना भुला दूंगा, होश में रहना। उनके लिए ये छोटा सा टेम्पो एक कंपटीशन था, जिसे वो हर हाल में हटाना चाहते थे।
और यहीं पर सिस्टम का वो घिनौना चेहरा सामने आता है। वहां की करप्ट पुलिस बस वालों के साथ मिल जाती है और इन दोनों भाइयों को एक झूठे केस में फंसा देती है। देखिए कैसे। पहले तो उन पर हिट एंड रन का झूठा इल्जाम लगाया, फिर एक नकली गवाह खड़ा कर दिया, उनके परिवार की कमाई का जो इकलौता जरिया था वो टेम्पो, उसे जब्त कर लिया, और आखिर में दोनों भाइयों को जेल की कोठरी में बंद कर दिया। ये ईमानदारी की एक बहुत बुरी हार थी। जब उन्हें छोड़ा गया तो दोनों भाई पूरी तरह से हार चुके थे, टूट चुके थे। अंधेरी रात में वो 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे। उनकी सारी उम्मीदों को उस सिस्टम ने कुचल दिया था जो हमेशा से ताकतवर लोगों को ही बचाता आया है। लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। निराशा के इसी गहरे समंदर से एक नई उम्मीद की चिंगारी निकलने वाली थी। एक ऐसी चिंगारी जो इस कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाली थी। एक लोकल क्रिकेट मैच में कमेंट्री करते हुए मनोज के मुंह से ये लाइनें निकलती हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सिर्फ कमेंट्री के लिए बोले गए शब्द नहीं थे, ये तो उसकी अपनी जिंदगी की, अपनी लड़ाई की आवाज थी। और यहीं पहली बार दुनिया को उसकी अंदर की हिम्मत की एक झलक मिलती है। और ठीक उसी वक्त मनोज को एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि असली प्रॉब्लम उसका टेम्पो या वो बस वाले नहीं है। असली प्रॉब्लम तो ये पूरा का पूरा करप्ट सिस्टम है। और इस सिस्टम से लड़ने के लिए एक टेम्पो ड्राइवर बनकर काम नहीं चलेगा। उसे इस सिस्टम से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तो उसकी प्रेरणा कौन बना? वही एक शख्स जिसने ईमानदारी से अपना काम किया था, एसडीएम राघवेंद्र सिंह। सोचिए, जिस ऑफिसर की वजह से वो एग्जाम में फेल हुआ था, वही ऑफिसर अब उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन गया। उसी ने दिखाया कि असली पावर, असली ताकत क्या होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ एक ईमानदार इंसान की मिसाल किसी की पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी हो सकती है? क्योंकि मनोज की यात्रा तो अभी बस शुरू हुई है।